आप रोज दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हैं, फिर भी आपके दांतों में कैविटी हो रही है और दांतों में दर्द भी हो जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी गलती आप कर रहे हैं जिसमें 2 बार ब्रश ढंग से सफाई रखने के बाद भी आपके मसूड़े फूल रहे हैं, आपके दांतों में दर्द हो रहा है, दांतों में कैविटी हो रही है और डेंटिस्ट के पास जाना पड़ रहा है और आपका बिल बहुत लंबा बन रहा है। हेलो, आई एम डॉक्टर नीतू और आप देख रहे हैं स्माइल विद नीतू। देखिए, आपका जो टूथब्रश होता है वो सिर्फ 65% गंदगी को हटाता है और 35% गंदगी आपके दांतों में वही रह जाती है। वो कैसे? और कैसे आप इसका ध्यान रखेंगे और कैसे आप 100% अपने दांतों की सफाई रख पाएंगे? तो चलिए बताते हैं कैसे। आपके दांतों के 5 सरफेस होते हैं, यानी कि 5 सतह होती है। वो कैसे? आगे जो आपको दिखता है, पीछे, दायां, बायां और ये ऊपर का सतह। जब आप एक परफेक्शनिस्ट की तरह ब्रश करते हैं तो भी आप सिर्फ 3 सतह को ही साफ कर पाते हैं, आगे, पीछे और ये ऊपर की सतह। कौन सी सतह बच जाती है? वो बच जाती है आपके दांतों के आजू और बाजू की, जहां पर जाके आपका खाना फंसता है, और वो सतह आपका ये नॉर्मल ब्रश साफ नहीं कर पाता है। उसको साफ करने का बहुत आसान तरीका होता है, पर आपको कुछ एक अलग से उपकरण अपने डेंटल क्लीनिंग किट में रखने पड़ेंगे। तो हम चालू करते हैं सबसे पहले डेंटल फ्लोस के बारे में। डेंटल फ्लोस 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोस के बारे में, इसका यूज क्या होता है और कैसे वो आपके दांतों की सफाई को बेहतर बनाता है। आपके दांतों के बीच में जो जगह होती है, उधर तक आपका ब्रश नहीं पहुंचता है और खाना फंस जाता है और वो ब्रश से भी नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से आपके दांतों में कैविटी हो जाती है। जब आप फ्लोस का इस्तेमाल करते हैं, आप सीधे तौर पे उसको 2 दांतों के बीच में अंदर लेके जाएंगे और धीरे से ऊपर निकालेंगे। तो उसका ये जो धागा होता है, उसमें जो भी फंसी गंदगी होती है वो उसको साथ लेके निकल जाता है। एडवांटेज क्या होता है? आप कैविटी से बच जाते हैं और आपको फिर दर्द भी कभी नहीं होगा। फ्लोस 3 तरह के होते हैं, एक रेडीमेड फ्लोस, दूसरा ये थ्रेड के रूप में आता है और एक होता है वाटर फ्लोसर। मैं आपको रेकमेंड करूंगी या तो आप रेडीमेड फ्लोस को यूज करेंगे या वाटर फ्लोसर को, क्योंकि जब भी ये थ्रेड होता है तो उससे आप आगे के दांतों को तो साफ कर लेते हैं, पर पीछे के दांतों को साफ करना बहुत मुश्किल होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लोस क्यों जरूरी है, फ्लोस को यूज कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आपके लिए बना सकते हैं, ताकि आपके दांतों की सफाई बेहतर हो सके। क्या आप इसको जानते हैं? आपने कभी यूज किया है इस तरह की क्लीनिंग टूल को? इसे हम कहते हैं इंटरडेंटल ब्रश। अगर आप देखेंगे तो इसके टिप पर एक ब्रश जैसा बना हुआ है, जो हर व्यक्ति के साइज के अनुसार अलग अलग होता है, दांतों के बीच में गैप के अनुसार, फाइन, कोर्स, एक्स्ट्रा फाइन, एक्स्ट्रा कोर्स। मैं जो यूज करती हूँ वो फाइन यूज करती हूँ। फिर चौड़ाई के अनुसार टेपर और अलग अलग साइज भी आते हैं। अब इसका यूज क्या है? हम तो डेंटल फ्लोस के बारे में बात कर रहे थे। तो किसी किसी के दांतों के बीच में गैप बिल्कुल ना के बराबर होता है, पर फिर भी खाना फंसता है। उन लोगों को यूज करना है फ्लोस। और किन्हीं किन्हीं के दांतों के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, यानी कि हवा भी पार हो जाती है, पानी निकल जाता है, या खाने में या 2 दांतों के बीच में एक बीच में ट्रायंगल जैसी स्पेस होती है, यानी कि दांत ऊपर से तो जुड़े हुए हैं और नीचे में मसूड़े नीचे जाने की वजह से गैप हो जाती है। तो ऐसे केसेस में आपको यूज करना है इंटरडेंटल ब्रश। वो आपके दांतों में इस तरह से जाता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर दांतों के बीच में जगह जो है वो थोड़ी खुली हुई है। अगर आपके भी दांतों में इस तरह की कोई जगह है जहां पर मसूड़े नीचे गए हैं, ऊपर से टाइट है, तो इस जगह को क्लीन करने के लिए आपके पास काम आता है इंटरडेंटल ब्रश। क्लीनिंग डिवाइस बहुत सस्ती होती है, ये 150 रुपए का एक डब्बा आता है और शायद इसकी कॉस्टिंग पड़ती है 30 रुपए। और ये एक बार के अलावा भी आप ज्यादा यूज कर सकते हैं, 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं, पर इनको यूज करने के बाद ही आपके दांतों की सही सफाई होती है और इन्हें आपको रोज यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके ब्रश में क्या कमी रह जाती है। खास तौर से बच्चे क्या गलती करते हैं। जनरली बच्चे ब्रश लेते हैं और हल्का यहाँ घुमाते हैं और वो उनका ब्रश कंप्लीट हो जाता है, पर ये सफिशिएंट नहीं है। ब्रश हमेशा आपको 2 मिनट करना है। 2 मिनट से कम ब्रश करने से आपके दांत साफ नहीं होते हैं। और ये है मेरे हाथ में इलेक्ट्रिक टूथब्रश।
इलेक्ट्रिक टूथब्रश का ये जो हिस्सा होता है ये खुद रोटेट होता है, और ये रोटेट होता है ऐसे। यहाँ पर एक बटन है, मैंने दबाया और ये रोटेट हो रहा है, एक वाइब्रेशन यहाँ पे फील होती है। इसका यूज क्या है, बच्चे को 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड में डिवाइड करना है और अपने हाथ को सिर्फ दांत के ऊपर रखना है, और ये ब्रश खुद ही गंदगी को हटा देता है अंदर और बाहर। बहुत सारे ब्रशेस में इनमें टाइमर फिक्स होता है, यानी कि 2 मिनट के बाद ये अपने आप बंद हो जाता है, तो बच्चे को पता चल जाता है कि ये ब्रश आपका 2 मिनट के बाद कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे ब्रशेस में सेंसर भी होते हैं, यानी कि आपको कितना फोर्स देना है वो भी उसके अंदर इनबिल्ट होता है। इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक ब्रश आते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जो नॉर्मली टूथब्रश करते हैं वो सफिशिएंट नहीं है। आपको इंटरडेंटल यानी कि 2 दांतों के बीच की जो जगह होती है उसको साफ करने के लिए फ्लोस का इस्तेमाल रोज करना चाहिए, तभी आपकी सफाई कंप्लीट होती है, तभी आप अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं, डेंटिस्ट के पास जाने से बच सकते हैं, और दांतों में दर्द शायद फिर कभी नहीं होगा। तो आई होप अपने डेली रूटीन में आप इन सब चीजों को यूज करेंगे, और अगर इनमें से कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही कि उनको और बेहतर कैसे आपको यूज करना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, फॉलो फॉर मोर।